हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। कल हमने ज्योग्राफी एमसीक्यूज पार्ट 1 किया था और माशाल्लाह उसमें बहुत अच्छा रिस्पांस आया आप लोगों का। और हम बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करे हैं कल, और कल मैप बेस्ड क्वेश्चंस वो सारे थे। आज जो क्वेश्चंस रहेंगे हमारी ज़्यादातर रिवर्स के ऊपर रहेंगे, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज़। सबसे पहला क्वेश्चन है, द छिलका लेक रीजन लाइज इन बिटवीन द डेल्टाज ऑफ, राइट। तो देखो ये सेशन जो है ना ज़्यादातर उन बच्चों के लिए है जिनको प्रॉब्लम है ज्योग्राफी में, या जो बिगिनर्स है, या जिन्होंने ऑलरेडी पढ़ा है उनके लिए रिवाइज हो जाएगा। तो जो बच्चे अभी ठीक से क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं उनको बाकियों की आंसर देखे घबराने की जरूरत नहीं है। विद टाइम आपका भी जो ज्योग्राफी है बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो एमसीक्यूज के थ्रू हम इतने सारे एमसीक्यूज करेंगे, आपको सारी ज्योग्राफी ही याद रहेगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना, तो ये बताता है जो छिलका लेक रीजन है, मतलब जो जहाँ पे छिलका, उस रीजन में जहाँ पे छिलका लेक है, ये किन रिवर्स के डेल्टास के बीच में है। ठीक है, रिवर्स डेल्टा बनाते हैं ना, तो उन किन दो रिवर्स के डेल्टास के बीच में ये छिलका लेक रीजन आता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मशहूर भी है ये लेक। ये उड़ीसा में है, या सब ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है आपको। छिलका लेक कहाँ पे है? उड़ीसा में है। और आप देखोगे ऑप्शंस में गंगा एंड महानदी। ये जब गंगा ही आपको आया तो आपको दिखा कि गंगा बिल्कुल ऊपर से, तो ये नहीं हो सकता। कृष्णा, कावेरी, तो कावेरी बिल्कुल नीचे से है ना। तो इन ऑप्शंस में आप देख लीजिए कौन सा सही है। तो इवन अगर आपको परफेक्ट आंसर पता भी नहीं होगा ना, तो आप अप्रॉक्सीमेशन से गैस वर्क से भी कर सकते हैं। तो दिस इज रॉन्ग। गोदावरी एंड कृष्णा इज नॉट करेक्ट। कृष्णा कावेरी ये भी गलत है। तो महानदी गोदावरी इज द राइट आंसर। जो गोदावरी और महानदी के बिटवीन, जो डेल्टास के बिटवीन वाला रीजन है, वही छिलका लेक वाला रीजन है। रिवर दामोदर इज कॉल्ड सॉरो ऑफ बंगाल। रिवर दामोदर जो है ना, इसको क्यों कहा जाता है सॉरो ऑफ बंगाल? वेस्ट बंगाल में क्या होता है इससे? सॉरो ऑफ बंगाल क्यों बोला जाता है रिवर दामोदर को? ऑप्शन ए, गेट्स फ्लडेड ऑफन causing havoc, causes maximum soil erosion, forms number of dangerous waterfalls, is not a perennial river, right? perennial होता है जो कि पूरा साल नहीं चलता है। लेकिन अब से सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज कि दामोदर इसलिए सॉरो ऑफ बंगाल कहला जाता है क्योंकि ये जो वहाँ पे वो रीजन है उसमें ये बार बार बाढ़ लाता है, फ्लड्स आते हैं बार बार। फ्लड्स इसलिए आता है, कोर्सेज अपने चेंज करता है, रिवर का कोर्स ही चेंज होता है, तो बार बार फ्लड्स आने की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत डिस्ट्रक्शन और डैमेज भी हो जाता है, राइट। शाबाश। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, श्योक। श्योक इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ, वेरी गुड। आप लोग जो है बहुत सारों ने पढ़ा है ज्योग्राफी और उनको बेसिक्स भी अच्छा खासा है, आंसर अच्छे से कर पा रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनको थोड़ा सा ज्योग्राफी है टेक्निकल सब्जेक्ट, मैप्स पे देखना पड़ता है, तो उनको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। विद टाइम आपका भी ये स्ट्रांग हो जाएगा। श्योक इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ, श्योक किस रिवर की ट्रिब्यूटरी है? ब्रह्मपुत्र, इंदस, चेनाब, सतलुज। चूज द करेक्ट ऑप्शन। श्योक जो है, जब हम इंदस पढ़ते हैं और उसकी ट्रिब्यूटरीज पढ़ते हैं, श्योक इंदस की ट्रिब्यूटरी है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। In the decreasing order of the length of rivers, the correct sequence is, यहाँ पे इंडिया की बात नहीं कही, यहाँ पे सिंपली बोला गया है क्योंकि क्वेश्चन को समझना होता है। इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द लेंथ का ऑर्डर डिक्रीजिंग, पहले बड़ा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा। अगर इंक्रीजिंग होता है फिर उसमें हम पहले छोटा फिर बड़ा लिखते हैं। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है, पहले लंबा वाला फिर उससे कम फिर उससे कम फिर उससे कम। तो करेक्ट सीक्वेंस क्या है आप देख लीजिए। यहाँ पे आपको पता ही है इंडिया में गंगा लॉन्गेस्ट है ना, इंडिया में गंगा लॉन्गेस्ट है, तो गंगा भी ठीक ठाक लॉन्ग है। तो ये यहाँ लास्ट में नहीं आएगा, तो जहाँ पे भी यहाँ लास्ट में आएगा तो वो गलत है क्योंकि गंगा सबसे छोटा नहीं हो सकता। तो ये तो एक नॉर्मल सी बात है। तो ऑप्शन 3 इसी पे एलिमिनेट आप कर सकते हैं। दूसरी बात ये है, अब ये रहे 3 ऑप्शंस। नर्मदा सबसे छोटा है, ये तो पता ही है सबको, राइट। देखो यहाँ पे बात की जाती है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द लेंथ, राइट। सबसे लंबा जो बेसिकली है ना वो ब्रह्मपुत्र है। कैसे? ये पहले तिब्बत से निकल के फिर बहुत सारे एरिया में चल के फिर अरुणाचल प्रदेश में जो है एंटर होता है इंडिया में, फिर इंडिया में चलता है, तो सबसे लंबा ये। उसके बाद फिर इंडिया में सबसे लेंथेस्ट जो है 2525 किलोमीटर इसकी लेंथ है गंगा की, तो फिर गंगा बहता है। और फिर उसके बाद गोदावरी लंबा है और नर्मदा। ये जो गोदावरी है ना, इसको हम दक्षिण गंगा भी बोलते हैं क्योंकि साउथ इंडिया में ये लेंथेस्ट रिवर है और इस वजह से साउथ इंडिया की गंगा इसी को बोला जाता है, किसको? गोदावरी को। तो
लेकिन गंगा से छोटा है, तो इसलिए इसका सीक्वेंस ये आएगा ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी, नर्मदा, और नर्मदा फिर गोदावरी से भी छोटा है क्योंकि गोदावरी पेनिनसुलर इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रिगार्ड्स टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द हिमालयन रिवर्स? हिमालयन रिवर्स के लिए इनमें से कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स सही है? मनी ऑफ देम हैव देयर सोर्सेज इन द इनर हिमालयाज, क्या इन कुछ के सोर्सेस इनर हिमालयाज में है? दे हैव पेरिनियल फ्लो, क्या इनका फ्लो पेरिनियल होता है? पेरिनियल का मतलब थ्रू आउट द ईयर। दे हैव ग्रेट कैपेसिटी फॉर इरोजन, क्या ये इरोजन बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे कर सकते हैं? दे डू नॉट फॉर्म गॉर्जेस, क्या ये गॉर्जेस नहीं बनाते? देखो इनर हिमालयाज में ही इनके सोर्सेस है ज़्यादातर रिवर्स के, हिमालयन रिवर्स, तभी तो इनको हिमालयन रिवर्स बोलते हैं, तो ये सही है। इनका पेरिनियल फ्लो होता है थ्रू आउट द ईयर, क्यों? क्योंकि इनका जो सोर्स ऑफ वाटर होता है ना वो मेल्ट हो जाता है, स्नो, एक तो रेनफॉल भी होता है थोड़ा थोड़ा, लेकिन इनका जो ग्लेशियर से पानी आता है, ग्लेशियर पूरा वो परमानेंट स्नो वहीं पे होता है और वो मेल्ट होता रहता है। विंटर में फिर से स्नोफॉल होता है, समर में मेल्ट होता रहता है, फिर वो मेल्ट होकर इन रिवर्स में चला जाता है। तो स्टेटमेंट सेकंड इज राइट। और ये होते हैं ना हिमालयन रिवर्स, ये बिल्कुल बहुत ऊपर ऊंचाई से आते हैं ना, तो ये बहुत हाई स्पीड में आते हैं, तो ये इरोजन भी बहुत ज़्यादा करते हैं। दे हैव ग्रेट कैपेसिटी फॉर इरोजन, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। अब चौथा स्टेटमेंट यहाँ पे है दे डू नॉट फॉर्म गॉर्जेस, क्या वो गॉर्जेस नहीं बनाते? आप देखोगे वैलीज क्यों बनी हुई है, कश्मीर वैली है, राइट, वैली ऑफ फ्लावर्स है, या ऐसी ये जो वैलीज है ना ये आपको ज़्यादातर दिखेंगी हिली एरियाज में, माउंटेनियस एरियाज में, क्योंकि ये गॉर्जेस बनाते हैं। सो दिस इज इनकरेक्ट, बाकी तीन सही है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इज द करेक्ट स्टेटमेंट, बाकी गलत है। मैच द फॉलोइंग, आपको रिवर्स और उनका ऑरिजिन मैच करना है। सबसे पहले यहाँ पे किन किन का रिवर्स के बारे में पूछा गया है? इंडस, गंगा, गोदावरी, नर्मदा। देखो सबको पता होगा, देख लीजिए इंडस कहाँ से निकलता है। देखो तीन रिवर्स, आपको एसबीआई बैंक का पता है ना, एसबीआई बैंक सबको मालूम होता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आपको यही याद रखना है, सतलुज, ब्रह्मपुत्र और इंडस, एसबीआई, ये तीन तिब्बत से निकलते हैं, मानसरोवर लेक से। तो आपको सबसे पहले याद रखना है इंडस हमेशा कहाँ से निकलता है? तिब्बत से, इसका सोर्स वहीं से है। गंगा जो है ना, गंगा ये भी तो ऊपर से ही आता है ना, ये भी ऊपर से ही आता है, तो इसका जो सोर्स है वो उत्तराखंड है, राइट। और जो गोदावरी है ये महाराष्ट्र से निकलती है और नर्मदा मध्य प्रदेश से। तो आप इससे क्या आपको सीक्वेंस मिलेगा? ए के लिए 2, बी फॉर 1, सी के लिए 4 और डी के लिए 3, 2 1 4 3, 2 1 4 3, ऑप्शन ए ये है, राइट। सो दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस, याद रहा? शाबाश। इससे आपको क्या हो जाएगा, बार बार रिपीट क्वेश्चन जब होंगे ना तो आपको पूरा याद रहेगा। तीस्ता फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ विच मेजर रिवर सिस्टम? तीस्ता किस मेजर रिवर सिस्टम का पार्ट है? गंगा, कृष्णा, कावेरी, एंड ऑप्शन 4 यहाँ पे मिसिंग है। बेसिकली तीस्ता जो है वो ब्रह्मपुत्र का पार्ट है, तो ऑप्शन 4 ब्रह्मपुत्र है, ब्रह्मपुत्र इज द राइट आंसर, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम का पार्ट है, राइट। शाबाश। बाय व्हाट नेम इज द गंगा नोन इन बांग्लादेश? बांग्लादेश में गंगा किस नाम से पुकारा जाता है? पद्मा, भागीरथी, रूपनारायण, नुब्रा। चूज द करेक्ट ऑप्शन। बांग्लादेश में गंगा को पद्मा बोला जाता है, पद्मा, राइट। ओके, मूविंग टू अनदर क्वेश्चन। यहाँ पे स्टेटमेंट्स देखिए, कृष्णा सर्व्स महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश। बेसिकली जो ये रिवर निकलता है ना इसका सोर्स एक होता है, फिर जाता है आगे आगे आगे, तो एक रिवर एक से ज़्यादा स्टेट्स को भी सर्व करता है, एक से ज़्यादा स्टेट्स को भी पानी देता है। गोदावरी सर्व्स मध्य प्रदेश, महानदी सर्व्स बिहार एंड उड़ीसा, नर्मदा सर्व्स महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश। चूज द फॉल्स ऑप्शन। गलत कौन है इनमें से? क्योंकि आप देखोगे ज़्यादातर ये साउथ इंडियन रिवर्स का ही यहाँ पे बताया गया, तो इनमें से जो फॉल्स है ना दैट इज द गोदावरी सर्व्स मध्य प्रदेश, दिस इज द फॉल्स, बाकी सही है।
विच ऑफ द फॉलोइंग पेनिनसुलर रिवर्स इज वेस्ट फ्लोइंग? वेस्ट फ्लोइंग मतलब ये पेनिनसुला इंडिया है, कुछ रिवर्स यहाँ से यहाँ बहते हैं, कुछ यहाँ बहते हैं, ये ईस्ट फ्लोइंग होते हैं, ये वेस्ट फ्लोइंग होते हैं, यहाँ से बे ऑफ बंगाल है, यहाँ से अरेबियन सी है। तो ज़्यादातर फ्लोइंग जो है रिवर फ्लो करते हैं वो ईस्टर्न साइड करते हैं, यहाँ से कम करते हैं। तो इनमें से आपको बताना है वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर कौन सा है। ऑप्शन ए महानदी, गोदावरी, ताप्ती रिवर, कावेरी। चूज द करेक्ट ऑप्शन। एंड ऑप्शन सी ताप्ती जो है ना वो सही है, वो वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज नोन एज विरध गंगा? विरध गंगा भी और दक्षिण गंगा भी। गोदावरी, कृष्णा, महानदी, कावेरी। चूज द करेक्ट ऑप्शन। मैंने आपको अभी बताया था कि विरध गंगा, दक्षिण गंगा किसको बोला जाता है? गोदावरी को, क्योंकि ये पेनिनसुलर इंडिया का लॉन्गेस्ट रिवर है, तो इसको जो है गंगा, साउदर्न इंडिया का गंगा माना जाता है, इसको गंगा मानी जाती है। मैच द फॉलोइंग। देखो यहाँ से देखते हैं, रिवर ऑल्सो नोन एज सैंगपो। सैंगपो किस रिवर का नाम है? इसको एक और नाम सैंगपो भी है। आपको क्या लगता है यहाँ ऑप्शंस में से? ऑब्वियसली ब्रह्मपुत्र का, तो दैट मीन्स डी को आएगा 3। अगर आपको एक भी चीज़ पता होता है ना तो आप क्या करते हैं, आप ऑप्शंस में देख सकते हैं। अच्छा, हेमावती, हिरांगी, अमरावती आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ, ये किसकी ट्रिब्यूटरीज है? राइट, देखो ये ट्रिब्यूटरीज है कावेरी की। क्या आपने, कावेरी बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है, इस पर डिस्प्यूट भी बहुत देर तक चला था। तो देखो आपने यहाँ से निकाला कि डी के लिए आपने 3 निकाला, सैंगपो ब्रह्मपुत्र को बोलते हैं, और सी के लिए आपने 4 निकाला, क्योंकि ये कावेरी की ट्रिब्यूटरीज है। तो दैट मीन्स सी के लिए 4 एंड डी के लिए 3। ये देखो यहाँ पे 4 एंड 3, राइट। तो सीधे पता चलता है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बाकी दूसरा ए के लिए 2 आएगा। फ्लोज बिटवीन सतपुरा एंड विंध्या, ये कौन ऐसे फ्लो करता है? नर्मदा। नर्मदा सतपुरा और विंध्या विंध्या हिल्स के बिटवीन फ्लो करता है और फिर वेस्टर्न साइड से जाता है। ये भी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। नर्मदा और ताप्ती 2 वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स है। फॉर्मस डेल्टा इन ओडिशा, महानदी डेल्टा बनाती है ओडिशा में, राइट। तो ये समझ आया, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और ब्रह्मपुत्र का एक और नाम क्या है? सैंगपो, ठीक है। Most of the rivers flowing westward from the Western Ghats do not form deltas, because ये deltas क्यों नहीं बनाते हैं? कौन से? ये जो वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स है ना, ये क्यों नहीं डेल्टाज बनाते हैं? ऑप्शंस आर ऑफ हाई ग्रेडियंट, दे आर टू स्लो, दे आर नॉट पेरिनियल, देयर इज नो वेजिटेशन। देखो कोई वेजिटेशन न होने का इसके साथ कोई लिंक नहीं है। दे आर नॉट पेरिनियल, तो वो भी मैटर नहीं करेगा। दे आर टू स्लो, देखो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। ये इतनी तेज़ी के साथ बहते हैं, तो ये जो है नर्मदा वैली आपने देखा होगा, वो वहाँ पे ग्रेजेस बनाते हैं, तो ये डेल्टाज नहीं बनाते हैं। सो ऑप्शन इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड? अगर आप मैप पे देखेंगे, ये देखो ये कुछ शहरों के नाम है, जबलपुर, नासिक, कटक। कटक उड़ीसा में आता है, और आपको पता है महानदी भी उड़ीसा से बहती है, तो ये सही है। कौन कौन से रिवर्स इन शहरों पे है? गोदावरी, नासिक, ये भी सही है। नर्मदा, जबलपुर, और आपने देखा होगा मैप पे भी जो नर्मदा है वो जबलपुर उसके इस पे है, राइट। सो ऑप्शन डी 1 2 3 ऑल आर द करेक्ट आंसर स्टेटमेंट्स। तो ज्योग्राफी के लिए मैं इसलिए बोल रही थी कि मैप आपको पता होना चाहिए। हिमालयन रिवर्स के लिए फिर से 3 स्टेटमेंट्स है। दे आर ऑफ यूथफुल नेचर, बहुत यंग है, हाँ बिल्कुल सही है। फॉर्म डीप गॉर्जेस, बिल्कुल गॉर्जेस बनाते हैं। एंड परफॉर्मिंग इंटेंस इरोजन एक्टिविटी, बिल्कुल ये फास्ट चलते हैं तो ये इरोजन भी बहुत ज़्यादा करते हैं। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट। दे आर फ्री टू फॉर्म देयर कोर्सेज एंड फॉलो ए डेंड्रिक पैटर्न। ऑब्वियसली जब ये ऊपर से गिरते हैं तो वो फ्रीली कहीं से भी जाते हैं तो डेंड्रिक पैटर्न फॉलो करते हैं। दे हैव वेरी लार्ज बेसन्स, उनके बेसन्स बहुत बड़े होते हैं। सो इनमें से कौन सही है? इनमें से तीनों स्टेटमेंट सही है, राइट। देखो यहाँ पे आपको क्वेश्चन को समझना है। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर बाय लेंथ ऑफ द रिवर
ऑफ इंडिया, मतलब आपको इंडिया की बात करनी है, क्योंकि अगर आप देखोगे हम ऊपर हम सिर्फ रिवर की बात की गई थी, वहाँ पे इंडिया और किसी चीज़ की बात नहीं की गई, तो हमने ब्रह्मपुत्र को कंसिडर किया था। लेकिन यहाँ पे जब इंडिया की बात आती है तो ब्रह्मपुत्र निकलता है तिब्बत से, है ना, इसका ऑरिजिन यहाँ पे नहीं है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको लिखना है, मतलब पहले बड़ा फिर छोटा, लेंथ के हिसाब से, फिर उससे छोटा। तो सबसे इंडिया में सबसे बड़ा लंबा कौन सा है? इंडिया में सबसे लंबा गंगा है, तो ये ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएगा। तो ब्रह्मपुत्र आप नहीं ले सकते हो। उसके बाद दक्षिण गंगा में सबसे लंबा है गोदावरी, क्योंकि ये जो तीन है ना, ये तो देखो कृष्णा भी दक्षिण गंगा का है, तो ऑब्वियसली गोदावरी से छोटा होगा क्योंकि गोदावरी वहाँ पे सबसे बड़ा है। तो गंगा, गोदावरी, कृष्णा और उसके बाद यमुना, ऑप्शन सी इज सही राइट आंसर। लेंथ के हिसाब से इंडिया के जो रिवर्स है ना, उनका डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना है। गंगा सबसे लंबा है, उसके बाद गोदावरी, कृष्णा और यमुना एज पर द ऑप्शन गिवन हेयर। द हिमालयन रिवर्स आर, हिमालयन रिवर्स का नेचर क्या है? मानसून फेड क्या है? मानसून से जो है भर जाते हैं, रेनफॉल उनका मानसून पे डिपेंड होता है। स्नो फेड, एपिमेरल और सीजनल, चूज अ करेक्ट ऑप्शन। ये जो हिमालयन रिवर्स होते हैं ये स्नो फेड होते हैं, इनमें ग्लेशियर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा परमानेंट, वो बहुत बड़े बड़े ग्लेशियर्स होते हैं, वहाँ का पानी जब वो मेल्ट होता है फिर वो इन रिवर का पानी बन जाता है। बाय विच नेम डज द ब्रह्मपुत्र एंटर इनटू इंडिया? जब ब्रह्मपुत्र जो है ना यहाँ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से ऐसे आ जाता है, अरुणाचल प्रदेश स्टेट में एंटर होता है, तो किस नाम से? मानस, धनसिरी, दिहांग, सेंगपो। बेसिकली ब्रह्मपुत्र रिवर का नाम है सेंगपो आउटसाइड इंडिया, लेकिन ये किस नाम से अरुणाचल प्रदेश के अंदर आता है? ये दिहांग रिवर के नाम से आ जाता है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। द तिब्बतियन रिवर सेंगपो एंटर्स इंडिया थ्रू द स्टेट ऑफ। ये जो तिब्बत से ऑरिजिन हुआ रिवर ब्रह्मपुत्र जो है, इसको हम सेंगपो बोलते हैं, वहाँ पे ये इंडिया के किस स्टेट से एंटर होता है? अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, नागालैंड। चूज द करेक्ट ऑप्शन। मैंने आपको अभी बताया, दिहांग नाम से अरुणाचल प्रदेश से एंटर होता है इंडिया में, राइट। सो ऑप्शन इज द राइट आंसर। नियर द लेक मानसरोवर इन तिब्बत, लेक मानसरोवर कहाँ पे है? तिब्बत में है। द रिवर विच हैज दिस सोर्स इज आर, किस किस रिवर का वहाँ पे सोर्स है? ऑप्शंस आर इन द सतलुज, ब्रह्मपुत्र, ऑल ऑफ द अबव। चूज द करेक्ट आंसर। मैंने आपको अभी बताया, SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आपको याद रखना है, सतलुज, ब्रह्मपुत्र, इंदस, मतलब तीनों का जो ऑरिजिन है वो है तिब्बत में नियर मानसरोवर लेक। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ दीज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनलैंड ड्रेनेज एरिया? इनमें से कौन सा इंडिया का इनलैंड ड्रेनेज एरिया है? फिर वहीं पे वो गायब भी हो जाता है, वहीं से बहता भी है। चिल्का रीजन, मानसरोवर लेक, रन ऑफ कच्छ। बेसिकली द आंसर इज रन ऑफ कच्छ, गुजरात में, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लोज थ्रू महाराष्ट्र एंड गुजरात? इनमें से कौन सा रिवर जो महाराष्ट्र और गुजरात में फ्लो होता है? सबरमती, गोदावरी, माही, ताप्ती। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड इट इज वेस्ट फ्लोइंग रिवर, फिर वो अरबियन सी में चला जाता है एंड द आंसर इज ताप्ती। द रिवर बेसन विच इज कॉल्ड रुहर ऑफ इंडिया, किसको बोला जाता है? दामोदर, हुगली, गोदावरी, स्वर्णरेखा। चूज द करेक्ट ऑप्शन। किसको बोला जाता है? एंड द आंसर इज दामोदर, दामोदर रिवर बेसन को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया? इंडिया में सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा है? गंगा, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी। चूज द करेक्ट ऑप्शन। इंडिया में सबसे लॉन्गेस्ट है गंगा, क्योंकि गंगा इंडिया में ही पूरा बहता है, मतलब निकलता है और पूरा इंडिया को क्रॉस करके निकलता है। द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया इज कौन सा है? सबको पता है, इट इज गोदावरी, ऑप्शन बी। बार बार क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं इसलिए क्योंकि सो दैट आपको कभी भूले ना, राइट। बार बार जब आप पढ़ोगे तो आपको कभी नहीं भूलेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स मीट गंगा इन बिहार? क्योंकि गंगा बहुत सारे स्टेट से निकलता है, उत्तराखंड से निकल के फिर यूपी से आगे इलाहाबाद में भी इसको कुछ मिलते हैं रिवर्स, है ना। तो बिहार में इसको कौन कौन सा रिवर मिलता है? गागरा, गंडक, सोन, पनपन। चूज द करेक्ट ऑप्शन। कौन मिलता है इसको? सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चारों मिलते हैं इसको बिहार में, ये वाले चारों बिहार में मिलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नोन एज इंडियाज रिवर ऑफ सॉरो? रिवर ऑफ सॉरो किसको बोला जाता है? बेसिकली हुगली, दामोदर, घाघरा, कोसी। चूज द करेक्ट ऑप्शन। बेसिकली कोसी को रिवर ऑफ सॉरो बोलते हैं। बेसिकली ये बिहार में फ्लड्स लाता है, बहुत बार बिहार में फ्लड्स आते हैं, राइट। तो
ये आपका असाइनमेंट है, हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया कौन सा है इनमें से, आप कर लो खुद, असाइनमेंट है आपके लिए, ठीक है। तो आप लिखना इन ऑप्शंस में भी लिखना कौन सा हाईएस्ट है, ओवरऑल इंडिया में भी कौन सा हाईएस्ट है वो भी लिखना। इन विच स्टेट इज जॉग फॉल लोकेटेड, जॉग वाटरफॉल जो है ना, जॉग फॉल जिनको बोलते हैं, वो किस स्टेट में लोकेटेड है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला, वो है कर्नाटक में, राइट। सो ऑप्शन बी कर्नाटक इज द राइट आंसर। इन ऑप्शंस पे नहीं जाना, आप खुद सर्च करके मुझे बताना, राइट। ये जो रिवर्स है, कंसिडर द फॉलोइंग रिवर्स, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा, इनमें से कौन कॉमन डेल्टा बनाता है? इनका एक ही डेल्टा बनाते हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा, बेसिकली दो रिवर्स हैं, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, ये कॉमन डेल्टा बनाते हैं। इस डेल्टा को बोलते हैं सुंदरबन डेल्टा, और ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा, मजोली आइलैंड में, राइट। सो ऑप्शन 1 and 2, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 1 and 2, रिवर गंगा एंड रिवर ब्रह्मपुत्र। द शिवा समुंदरम फॉल्स इज ऑन, ये जो वाटरफॉल है ना, शिवा समुंदरम वाटरफॉल, ये किस रिवर पे है? कावेरी, सुबर्णरेखा, इंद्रावती, नन ऑफ दीज, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये है कावेरी रिवर पे, ऑप्शन इज द राइट आंसर, राइट। द बाकरा नंगल मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इज अ ज्वाइंट वेंचर ऑफ, ये किन स्टेट्स का ज्वाइंट वेंचर है? बाकरा नंगल मल्टीपर्पज बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। पंजाब एंड हरियाणा ओनली, पंजाब हरियाणा राजस्थान ओनली, पंजाब हरियाणा राजस्थान एंड हिमाचल प्रदेश, पंजाब एंड हिमाचल प्रदेश ओनली। बेसिकली ये पंजाब हरियाणा और राजस्थान 3 स्टेट्स का है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, राइट। वॉलर लेक ऑफ कश्मीर इज, वॉलर लेक जो है ना कश्मीर का, वो क्या है? ऑक्सबो लेक, लेक फॉर्म्ड बाय ब्लॉकिंग ऑफ आइस, लेक फॉर्म्ड बाय टर्मिनल मोरेनिक डैम, लेक फॉर्म्ड बाय डिपोजिशन ऑफ सिल्ट। बेसिकली टेक्टोनिक एक्टिविटी से बना है वॉलर लेक। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, लेक फॉर्म्ड बाय टर्मिनल मोरेनिक डैम, राइट। सेकेंड लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन इंडिया इज ऑफ द रिवर, किस रिवर का सबसे ज्यादा सेकेंड लार्जेस्ट? पहला तो कोई लार्जेस्ट होगा, सेकंड लार्जेस्ट किसका है इंडिया में? सो इट इज गोदावरी। सेकंड लार्जेस्ट बेसिन इन पेनिनसुलर इंडिया, पूरे इंडिया में सेकंड लार्जेस्ट गोदावरी है, लेकिन पेनिनसुलर इंडिया में सेकंड लार्जेस्ट कौन है? सबसे लार्जेस्ट वहां पे कौन? ऑब्वियसली आएगा फिर गोदावरी, क्योंकि वो इंडिया में सेकंड लार्जेस्ट है और वो साउथ इंडिया का ही है, तो वो नंबर 1 पे आएगा साउथ इंडिया में। लेकिन साउथ इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट कौन है? दैट इज कृष्णा बेसिन, क्योंकि वहां पे सबसे पहले नंबर पे आएगा साउथ इंडिया में गोदावरी बेसिन और सेकंड नंबर पे आएगा कृष्णा बेसिन, राइट। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, राइट। तो यहाँ तक हम आज कर लेते हैं। डू राइट इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये सीरीज़ कैसी लगी, शैल आई कंटिन्यू दिस सीरीज और नॉट। और इंशाल्लाह हर एक ज्योग्राफी के टॉपिक पे हम क्वेश्चंस करेंगे। इससे आपको अंदाज़ा आया होगा, मैं आपको बताती चलूँ कि 70% ऑफ ज्योग्राफी, इवन 80% ऑफ ज्योग्राफी जो है वो आप मैप्स के थ्रू सीख सकते हैं। और अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे जो है लेक्चर चाहते हैं, ज्योग्राफी का आपको समझ नहीं आया है, तो आप वो बता सकते हैं। तो मैप आप सामने रखा करें या मैप से रीडिंग किया करें ज्योग्राफी की, वो सबसे बेस्ट रहती है। So I wish you all the best. Take very good care of yourself. Allah Hafiz. Stay connected. Do subscribe to the channel and share it with your friends so that maximum से maximum बच्चों को जो है फ़ायदा मिले. Okay.